बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि भारत से इमरान खान की जो इखलाकी मदद जारी है, बल्कि दूजियां मदद भी जारी ने, वो सारी की सारी इमदाद जो है आज चौंक जी भाई बिल्कुल सामने आ गई खुल के। और ये मामला क्या है, इसके ऊपर मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। लेकिन उससे पहले जो इमरान अहमद खान ने को इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मदद हासिल है, इन्वर्टेड कॉमर्स में लीजिएगा मदद को, मेरा पॉइंट गर्मी आ रही, मूड कोई नहीं कि मैं तो इन्हें दाल नोटिस भुगतता फिर मैं तो सिर्फ वो बात कर रहा हूँ जो बच्चा बच्चा पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है वाला सीन नहीं, वो जो एक बड़ा मशहूर शेर है। तो वो पॉइंट सारे महल्ले दे विच, सारे शहर च, सारे जग च दुआई पई है कि जनाब हम ख्याल ज्यादा बेंच बह गया जे ते अज चाचू की हुकूमत की खैर कोई नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने खैर की, चाचू की हुकूमत जो है ना अपने दम ते खलोती पई है। और वो जो समात हुई है, उस समात के बाद गैर मुइना मुद्दत के लिए समात मुलतवी कर दी गई है। जबकि गुमान जो था वो ये था कि जनाब आज कोई शॉर्ट ऑर्डर लिखवा दिया जाएगा। इन लोग की गल्ला कर रहे सन पॉइंट। और सच्ची बात है, जो बातें ये लोग कर रहे थे वो उन वकला के बहुत करीबी हैं जिन वकला ने भाई अंदर जाके दलाल देते रहे। उन वकला के बहुत करीबी हैं जो इमरान खान के बहुत करीबी हैं। उन वकला के बहुत करीबी हैं जो जनाब इस बुनियाद के ऊपर रिलीफ लेना चाहते हैं कि जनाब असी जड़े ना तहरीक दे विच अदलिया बचाओ तहरीक बड़ा काम किया सी। मैं हैरान होता हूँ यार, ऐसे कमाल है कि पाकिस्तान के अंदर मैंने देखा पिछले दिनों एक जज साहब की प्रमोशन हुई, वो बड़े होते थे चले गए। और उनका जो जियो के ऊपर प्रोफाइल चल रहा था वो ये नहीं चल रहा था कि उन्होंने फ़लाँ सन में ला किया, फ़लाँ सन में बीए किया, फ़लाँ सन जनाब LLM किया, फ़लाँ चैम्बर में रहे और फिर वो क्रिमिनल साइड के बड़े अच्छे वकील हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे वकील हैं, वो जनाब फ़लाँ था लेक्चर देते रहे। ये कोई इस तरह का प्रोफाइल नहीं चल रहा था। प्रोफाइल ये चल रहा था कि जनाब अदलिया बचाओ मुहिम में बड़े सरे फहरिस्त रहे और उन्होंने बढ़िया सड़क के नारे बड़े मारे। यार मैं इससे आगे कुछ नहीं कह सकता। सच्ची बात है कि ये जजेस के प्रोफाइल हैं। आज वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कौम से माफ़ी मांगी है और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, एजाज सैयद ने इसको रिपोर्ट किया हुआ है। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जजेस की तैनाती पर कौम से माफ़ी मांगता हूँ। आज़म नज़ीर तारड़ साहब माफ़ी ना मांगो, ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। अगर आप इसको जुर्म समझ रहे हैं ना, जाहिर आप माफ़ी मांग तभी रहे हैं ना जब आप एक समझ रहे हैं कि गलती हो गई, गुनाह हो गया, जुर्म हो गया। अदरवाइज तो आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। तो अगर आप इसको गलती, गुनाह या जुर्म तस्वर कर रहे हैं तो फिर सर सिर्फ माफ़ी ना काम नहीं चलना। पूरी डील दसो कौम नूं, बताएं क्या डील हुई थी चीफ साहब के साथ, क्यों की करेंगे, तुसी की करोगे, पूरी बात बताएं। सोहरा दा जवाई जी फिल्म चली पाए पूरी की पूरी दसनी पेगी। ऐसे ना करें। वो पैसे जो खर्च हुए हैं, जो एक सिविल के वकील को जो कि 25,000 ला या 50,000 ला या 2 लाख वाला वकील सी, उसको करोड़ों के जो फीस अदा की गई है DHA की जानिब से हो या LDA की जानिब से हो या दीगर महकमों की जानिब से हो, वो हुजूर मतलब मेरे और आम आदमी के टैक्सों से जमा जो पैसे हुए हैं खजाना कौमी, उससे दी गई है ना, आपकी जेब से तो नहीं गई। आप ये कह करके जनाब कौम से माफ़ी मांगता हूँ, है जी, ऐसा नहीं काम चलना ज़रूर, ऐसे नहीं होगा। अगर आपको माफ़ी चाहिए तो फिर भाई पूरी गल दसो, हर चीज़ जो है ना वो सामने लेकर आएँ कि क्या मामला था, क्यों आपने उनकी बात तस्लीम की और जूनियर जजों को ऊपर ला के बैठाया। और उस वक़्त बहुत सारे लोगों ने पिट स्यापा किया बकायदा, कोई उस्ताद जी की करते पे हो, ये क्यों कर रहे हैं। लेकिन नहीं, तुहानू सारे नूं चूंकि उस्तादी लाने का शौक है ना, तो तुसी उस्तादी लाई। नतीजा ये निकला कि भुगतेगी कौम, अभी भी भुगत रही, आगे भी भुगतेगी। और आपकी हुकूमत तो आज है कल नहीं है। तुहाडे जिहड़े लीडर ने उन्होंने आज डील कर ली है, कल हो सकता ना हो, परसों फिर डील कर लें। मतलब उन्होंने तो कोई इशू नहीं है ना बाकियों का इशू है। भुगतना ने इंसाफ के हक ले, इंसाफ की खातर मैंने और आम आदमी ने हजूर, ये जो 22-23 करोड़ इंसान यहाँ पे बसते हैं, उनको इंसाफ कहाँ से मिलना है। जब मेरिट सुप्रीम कोर्ट में जो है वो कोई वाया मीडिया होर चले होए तो फिर पीछे गल कि रह गई। ये बात जो इन्होंने की है ना, ये इसने सर बड़े जहम रह कर दी हैं पकड़ के। आज़म नज़ीर तारड़ साहब, ये आपका छोटा जुर्म नहीं है, इसके ऊपर माफ़ी से काम नहीं चल सकता। आप हों या चाचू जी हो,
जो कोई भी है निक्की जी गल ना काम नहीं टुरना पाए कि जनाब हमें माफ़ी दे दें, ऐसे नहीं होगा। आपको पूरी बात बतानी चाहिए, नहीं बताएंगे तो सर फिर मजबूर ने, फिर हम बोलेंगे। और हम पहले भी बोले हैं, ये नहीं किसी को चुप कीते रहे ना, हम पहले भी बोले। हम चाहते ये हैं कि आप जो है वो सारे आपके मुंह से लोगों को जरा सारे वड्डा स्पीकर ना भाएं निक्के निक्के स्पीकर वड्डे स्पीकर दे भाएं जिसले बोलोगे ना उसले गल समझ आएगी। मैं एक्चुअली ये जो आज व्लॉग कर रहा हूँ, मैं किसी भी सजे पासे या खब्बे पासे की कहानी कोई नहीं पाए, अपनी बड़ी सीधी सीधी कहानी है। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में इस तरह हरकत हो रही हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस तरह की तैनातियाँ हुई हैं हजूर, तो उस तो बाद पिछे गल केड़ी रह गई। फिर असी इस गल ते एवं नोटिस दे जाने कि मोहम्मद खान भट्टी ने जनाब उत्ते बगैर उहदे भर्तियां कर लियां। एवं यूसुफ रज़ा गलानी नूं जनाब 5 साल जेल कटाती फड़ के कि जनाब उसने वो सुप्रीम कोर्ट में भर्तियां कर ली, मुलाजमतें दे दी। खाम खाई जो केस बनाई जा रहे हैं, ये मुंसलाई के ऊपर हुए, परेजदई के ऊपर हुए, मोहम्मद खान भट्टी के ऊपर हुए, क्यों बना रहे हैं केस? बिल्कुल फजूल बात है सर। जब इंसाफ देने वाला सबसे बड़ा फोरम जो है वहां पर कंप्रोमाइजेस किए गए हैं, ये आजम नज़ीर तारड़ साहब बता रहे हैं ना, मैं तो नहीं कह रहा, ठीक है, वो मान रहे हैं इस बात को। तो फिर सर ए निक्की निक्की नौकरियां क्लर्कां दियां जनाब 16वें ग्रेड दी 17वें ग्रेड दी, इन्हां बेचारियां दा की है? इन्होंने तो कोई कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। बाहर अब ये मैंने इस पर जो बात करनी थी वो कर दी। मैं इंतज़ार करूँगा कि जनाब मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं इसके हवाले से कोई बात करें और कौम से माफ़ी सिर्फ इस तरह ना मांगें सर, पूरी तफसील दे के माफ़ी मांगें। अच्छा, दूसरी बात जो मैं करने लगा हूँ वो ये हजूर कि आज जो समात हुई है ना, वो क्यूम सिद्दीकी साहब हैं और बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उनके वालिद साहब भी जर्नलिस्ट हुआ करते थे और अल्लाह ताला उनको सही ज़िंदगी दे के रखे, हयात है माशाल्लाह। और ये जो क्यूम सिद्दीकी साहब है ना, ये भी बड़े आला जर्नलिस्ट हैं और बहुत सारे जो वकील हैं ना उनसे बेहतर ही कानून को समझते हैं। इनके बारे में और सईद चौधरी साहब के बारे में मेरा यही गुमान है, बल्कि कई दफ़ा मैं इनसे बाकायदा यानी क्या कहते हैं फ़ोन करके वो लेता हूँ, क्या कहते हैं यार, गाइडलाइन लेता हूँ, ठीक है, कि उस्ताद जी इतने फस गए, तो फिर उस्ताद कढ़दा हो, सच्ची बात है। अच्छा, आज उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ है, वो ट्वीट है इस समात से मुतल्लिक। देखिए इस एक घंटे को 2-4 मिनट की समात है और इसमें बड़े दलाइल हुए हैं, बड़ी गल्लां हुई हैं और जनाब वो गल्लां जो गल निकलते गल इत्थे पहुंची कि जनाब ये तो अपना अभी बिल है, ये तो कानून बना ही नहीं है। तो उन्होंने कहा जी, वकील साहब ने जो इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब हैं उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा ज़रूर बात ये है कि अब जो पार्लियामेंट ने करना था ना इसमें वो कर लिया हुआ है। अब इसमें उन्होंने कोई जेर ज़बर पेश, फुल स्टॉप, कोमा, कोई कॉलन को सेमी कॉलन, कोई शय उत्ते थले नहीं करनी। अब तो पार्लियामेंट अपना काम कर गई है, तो अब इसने इम्प्लीमेंट ही होना है, 10 दिन लगेंगे, हो जाएगा इम्प्लीमेंट। तो लिहाजा अब इसको जेर बहस लाया जा सकता है, ये उनका नुक्ता था। मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ और मैंने समझ नहीं आई कि जज की चुप करे सुनते रहे। लेकिन बाहर मैं पहले इस पर बात कर लूँ क्योंकि पार्लियामेंट में अभी ये बिल मौजूद है, अभी ये सदर ने साइन करना है। अगर सदर नहीं साइन करेगा तो 10 दिन बाद ही कानून बन जाएगा। अगर मैं उनकी इस बात को तस्लीम कर लूँ कि जनाब अब इसमें पार्लियामेंट ने और कुछ नहीं करना, उन्होंने सिर्फ इम्प्लीमेंट ही होना है, तो इसका मतलब कानून बन गया। अगर कानून बन गया तो फिर ये जो 8 रुकनी बेंच बैठा है सर, ये गलत बैठा हुआ है माजरत के साथ। फिर ये बेंच बैठ नहीं सकता क्योंकि ये इख्तियार तो सदर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को से वापस ले लिया गया इस कानून के तहत कि जिन मर्जी बेंच पा दो, जेड़ा मर्जी बेंच कट दो। और फिर इस बेंच की तश्कील जो है, अगर ये कानून वो सुनना चाहते हैं, देखें ये सच्ची बात है, जज भावें जूनियर बैठे हों बेंच, भावें सीनियर बैठे हों, लेकिन चूंकि लॉ को और कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने नरेट करना है, उनकी जिम्मेदारी है और उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। और वही जो हैं वो जो नरेशन करेंगे वही इम्प्लीमेंट होनी है। तो उनको इस बात की समझ होनी चाहिए कि हजूर फिर जो मुफादात का टकराव है ना, वो भी इसमें नहीं आना चाहिए। इसलिए कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उनको इस बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उनके बारे में तो ये सारा कानून है और वो खुद इस बेंच को हेड कर रहे हैं। तो ये सर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है कहीं। अच्छा, बातें होंगी, ये मैं आपसे अर्ज कर दूं, ये नहीं हो सकता कि जनाब आप जो जी आए कर दे फिर तो लोग गल ना करन।
ਗੱਲ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂ, ਯੂਟਿਊਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਗੱਲਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਭੈੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ नहीं झटते, वो करी जाते हैं। तो ये एक बड़ा सिंपल सा सवाल है। इस समाज में जो क्यूम सिद्दीकी साहब ने बात की हुई है, जो ट्वीट किया हुआ है, उसमें उन्होंने कहा जी कि एक पीसीओ ज़्यादा जज जो थे, यानी जो इस वक्त वकील हैं इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब, वो पीसीओ के तहत उन्होंने हलफ लिया था। और हमीद डोगर साहब जो थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनकी वजह से जो शख्स जज वापस आ गया थी, वो इस बेंच को हेड कर रहे थे। 40 मिनट तक पीसीओ के तहत हलफ उठाने वाले वकील साहब जो हैं वो बोलते रहे। 40 मिनट के बाद एक हूँ हाँ हुई, निक्की जी सवाल होया, और फिर 20 मिनट की फिर मुकम्मल खामोशी थी। और उसके बाद फिर एक दो सवालों के बाद अटारनी जनरल को नोटिस कर दिया गया। फिर बाद में खबर आई कि जनाब गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए इसको मुलतवी कर दिया गया है। और ये जज साहब ने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने, कि पार्लीमेंट का बहुत ज़्यादा एहतराम है। और फिर ज़ाहिर है जी गल्लां होंदियां ने वो उन्होंने कीतियां कराइयां। मगर मैं आपसे अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, मैं एक्चुअली कहना ये चाहता हूँ कि हजूर ये इतनी बाअदब किस्म की समात थी कि इहदे च 8 जजां ने कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। मेरी बात हुई राजा आमर साहब से, जो जिनके वकील हैं ये इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब, और मैंने उनसे पूछा कि जनाब सुनिया तुहाडे वकील नूं किसी ने रोके नहीं? उन्होंने कहा दलाइल ही बड़े ज़बरदस्त सन भट्ट साहब, रोकना किन्ने सी, धड़ाधड़ बोलते जा रहे सर। बात असल में यह है कि मर्जी की बातें हो रही थी, दिल की बातें हो रही थी। यानी इस समात के दौरान वो इंतखाब का मामला भी ज़ेरे बहस रहा, पंजाब के इंतखाब का मामला, वो सर ये तो केस जो है ये इंतखाब से रिलेटेड नहीं है। ये केस तो है कि जनाब जो बेंच बनाने का इख्तियार है वो चीफ जस्टिस के पास होना चाहिए, या दो जज और सीनियर साथ डालने चाहिए। इस बात में का रोला है इसके अंदर कि जनाब 184(3) के तहत कल्ला बंदा यानी चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो ले लेंगे नोटिस, या जनाब वो 3 लोग होने चाहिए। इस बात का मामला है कि क्या जो आज खुद नोटिस होगा उसमें रिव्यू की बजाय अपील का हक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये इस तरह की बातें हैं इसके अंदर। इसमें तो ये बात नहीं है कि जनाब पंजाब जड़ा इंतखाब होना कि नहीं होना, वो तो केस कल लगा है, लेकिन डिस्कस वो होता रहा है। तो केड़े दलाइल अच्छे सन पाए बाहर उनको अच्छे लगते हैं, ज़ाहिर है सर उन्होंने वकील है, उन्हें पैसे भरे ने, वो बनता है अच्छा कहना। वैसे वो खुद भी सुप्रीम कोर्ट के वकील है, मुझे समझ नहीं आई वो खुद क्यों नहीं आए। बाहर अगली बार मेरी बात होगी तो मैं ज़रूर उनसे पूछूंगा। मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि जो नेक्सिस है इमरान खान और जो हैं अपना भारत के दरमियान मामला, जी मुहब्बत है ना इमरान खान की, उसका वायरस काफ़ी दूर तक है। पाकिस्तान में इतना नहीं है, पाकिस्तान से बाहर है। इसलिए आपको पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी बैठे होते हैं उनके अंदर जुनूनी ज़्यादा नज़र आते हैं इमरान खान के हवाले से, और गैर पाकिस्तानी जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा जुनूनी हैं, क्योंकि उनका लाया बूटा है ना, उन्होंने आबियारी की थी, पैसे खर्चे, डॉलर खर्चे थे पाइन होते। ये एक साहब हैं जनाब, इनका नाम जो है वो मार्कंडे काटजो है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज रहे हैं, और इन्होंने पहले भी इमरान खान के हक़ में ट्वीट्स की थी, और अब जो है वो उन्होंने ट्वीट्स किए हैं क्योंकि इन्होंने फ्राइडे टाइम्स को कुछ चीज़ें भेजी छापने के लिए, रज़ा रूमी साहब को भेजी। रज़ा रूमी साहब जो हैं उन्होंने उनको यानी पब्लिश नहीं किया, उसके ऊपर इन्होंने ट्वीट्स किए। उन ट्वीट्स को फवाद चौधरी साहब ने रीट्वीट किया, और फिर ख़ुद भी ट्वीट किया फवाद चौधरी साहब ने इनको कोट करते हुए कि सर इनको छोड़ें, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि ये सरकारी फंड के ऊपर चलते हैं। तंदा कीतियां फवाद चौधरी ने अपने हमवतन को इंडियन के मुकाबले के ऊपर, यानी एक तरफ इंडिया का बंदा, एक तरफ पाकिस्तान का बंदा, तो फवाद चौधरी जाके खलो गया इंडिया के बंदे के नाल। अब आप अंदाज़ा लगा लें। और वो जो इंडिया का बंदा है ना, अब मैं आपको उसके बारे में बता दूं, वो जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके वालिद साहब भी सुप्रीम कोर्ट के जज होते थे। इनके बारे में मैंने पिछली बार ही पता किया था, और मैंने बताया था कि ये जो साहब है ना, ये इंडिया के जज ज़रूर रहे हैं, पर वो कहते हैं कि ही लगे ने थोड़े जे, लिहाजा इन्हों की गल्लां नूं इत्थे कोई सीरियस नहीं लेंदा। हो सकता है ये बात उन्होंने इसलिए की हो क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामला में बराह रास्त मुदाखलत कर रहे हैं।
براہ راست مداخلت کر رہے ہیں. ہوں نہ کسی یوتھیوں نو بھارتی سازش نظر آ رہی ہے, نہ کسی نو امریکی سازش نظر آ رہی ہے. لیٹر لکھا ہے ایک کانگریس مین نے ٹونی بلنکن کو, اور وہ لیٹر جو ہے وہ فواد چودھری اس کو ٹویٹ کر رہا ہے. کسی نے نظر نہیں آیا کہ امریکی سازش ہے. اب ایک بھارتی سپریم کورٹ کا جج جو ہے سابق, وہ پاکستان کے سیاسی معاملات میں دخل اندازی کر رہا ہے, ٹویٹس کر رہا ہے, اور فواد چودھری ان کو نہ صرف ری ٹویٹ کر رہا ہے بلکہ اس کی حمایت میں ٹویٹس کر رہا ہے. کسے نظر نہیں آ رہے کہ یہ بھارتی سازش ہے؟ وہ کنے کھلے ثبوت چاہیے نا تانوں. اور مجھے سمجھ نہیں آتی وہ ادارے جو بیٹھے ہوئے ہیں مطلب اکھا بند کر کے یا تو تکنا شروع کر دیں, کیوں کرتے ہیں بھائی؟ اتنا بڑے سنگین الزامات لگائے ان لوگوں نے, اور آپ سر عام سارا کچھ کری جا رہے. وہی رضی دادا والی بات کہ جو جرم یا لمحہ موجود میں کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام دوسرے پہ لگاتے ہیں. اب بھی یہ کہتے ہیں امپورٹڈ حکومت نامنظور. وہ امپورٹڈ جڑی ہے اپنا اپوزیشن نامنظور, امپورٹڈ کپتان نامنظور, یہ ہونا چاہیے. لیکن جہو جی حکومت پائیں ٹھیک ہے, وہ جی اپوزیشن رلے ملے نے استاد جی شودرا دا تھے کچھ نہیں جگہ. اب دیکھیں نا اعظم نذیر تارڑ صاحب نک چ آواز کٹ کے جی رجیش کھنہ کی طرح انہوں نے کہتا ہے کہ جناب میں معافی مانگتا ہوں. معافی کیوں مانگتے ہو بھائی؟ حساب دینا پڑے گا. آپ نہیں دیں گے کوئی بات نہیں, تاریخ لے گی صاحب حضور. تاریخ ہی کسی دی معافی نہیں چاہتی, وہ لٹکا دیں نیچے پڑھ کے. تو اعظم نذیر تارڑ صاحب اپنے سینے کا بوجھ ہلکا کریں, سارا سچ بتائیں قوم کو, سارا. نکی جی گل کریں نسن کی کوشش نہ کرو. فی الحال جو میری معلومات تھی اور میرا خیال تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا. آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کمنٹ ضرور کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.